यदि हम अक्ल रखते हैं तो हमको हिजाब पहनती युवतियों को भी धर्म की दीवारों से ऊपर उठकर देखना होगा और समझना होगा कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं। साथ ही हमको यह भी समझना होगा कि असली इस्लामी कानून क्या है और क्यों है, और क्या मुसलमानों ने हिजाब को भी महज एक रस्म बना दिया है जिसको निभाने में तो वो लगे हैं, लेकिन असल इस्लामी शिक्षा से दूर हो जाने के कारण हिजाब के मकसद को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस्लाम किसी खास रंग के खास प्रकार के पहनावे की बात नहीं करता जैसा मुसलमानों ने बना लिया है, बल्कि मॉडर्न ड्रेसिंग की बात करता है जो हर मर्द और औरत के लिए आवश्यक है। काले रंग का ऊपर से नीचे तक का कपड़ा भी ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न ड्रेसिंग की श्रेणी में ना आए। हिजाब से परे हटकर कुछ दूसरे मुद्दों से बात प्रारंभ करते हैं और फिर हिजाब के मुद्दे पर आएंगे। 2017 में अखबारों में छपी एक खबर का हवाला हम पेश कर रहे हैं। 2017 वो साल था जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कमान संभाली थी। प्रारंभिक दिनों में ही योगी सरकार ने हुक्मनामा जारी किया कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजों और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों के टीचर्स को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना होगा और इसके लिए जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। अखबारों में छपी सुर्खियों में से एक देखिए, Teachers of 158 government colleges and 331 government-aided colleges in Uttar Pradesh have been instructed to dress up modestly and give up jeans and t-shirts। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा 30 मार्च 2017 को इशू एक सर्कुलर का हवाला दिया गया है जिस पर जॉइंट डायरेक्टर उर्मिला सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स आर रिक्वेस्टेड टू कम इन ऑन टाइम in modest clothing and perform their duties with responsibility। Jeans and t-shirts are prohibited while on duty, according to March 30 circular issued by the Directorate of Higher Education। इस दिशा निर्देश से साफ है कि जीन्स और टी शर्ट मॉडर्न ड्रेसिंग में नहीं आते। प्रश्न ये उठता है कि क्या हर प्रकार की जीन्स और हर प्रकार की टी शर्ट मॉडर्न ड्रेसिंग में नहीं आते? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ युवक युवतियां इस प्रकार की जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं कि वो मॉडर्न ड्रेसिंग नहीं रह जाती। विशेषकर कुछ युवतियां ऐसी जीन्स और टी शर्ट्स पहनती हैं कि उनके शरीर के तमाम अंग विस्तृत रूप से नजर आते हैं। इन जीन्स और टी शर्ट्स में सेक्सुअल अपील अधिक होती है। वक्ष और शरीर के दूसरे अंग ढके होने के बावजूद भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें धर्म तो नहीं था। प्रशासन ने ऐसा समझा कि इस प्रकार की ड्रेसिंग कॉलेज के माहौल पर बुरा असर डाल रही है, तो उसने अध्यापकों द्वारा जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी। हम मॉडर्न ड्रेसिंग की बात तो कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि मॉडर्न के क्या अर्थ समझे जाएं। इसका अर्थ स्वयं हायर एजुकेशन के डायरेक्टर आरपी सिंह ने बताया जब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में इस ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए कहा, द ऑर्डर एम्फेसाइजेस ऑन वियरिंग शालीन, that is modest clothes। The term shaleen itself implies that jeans and t-shirts is not allowed। The teachers are role models for students। If they are dressed decorously, then students will follow the same pattern। This will inspire students to follow a modest way of dressing। यानी मॉडर्न ड्रेस का अर्थ है कि शालीन कपड़े पहनना, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार जीन्स और टी शर्ट शालीन कपड़ों में नहीं आते। आप पूछ सकते हैं कि तमाम छिपाए जाने वाले अंग तो कपड़े से ढके, फिर क्यों आपत्ति? परंतु योगी सरकार का हुक्म प्रमाण है कि अंग भले ही छुपे हों, उसके बावजूद भी अंग प्रदर्शन किया जा सकता है। कुछ लोग कपड़े से ढके होने के बावजूद सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की नुमाइश कर सकते हैं। यहां पर मुझे अली का कथन याद आ गया जब उन्होंने आज से 1400 वर्ष पहले अंतिम जमाने के लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि अंतिम जमाने में औरतें कपड़े पहनेंगी और फिर भी नंगी होंगी। कपड़े शालीनता बनाने के लिए होते हैं, मॉडेस्टी बरकरार रखने के लिए, ना कि शरीर के अंगों की नुमाइश के लिए। योगी सरकार का जीन्स और टी शर्ट के खिलाफ आदेश हिजाब के महत्व को बताता है। जैसा हमने बताया, हिजाब कोई काला ड्रेस नहीं जैसा कि मुसलमानों ने समझा। हिजाब शरीर के अंगों को शालीन ड्रेसिंग के साथ ढके रहने का नाम है। फिर उसके ऊपर पाबंदी क्यों? जीन्स और टी शर्ट के खिलाफ मुहिम केवल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नहीं छेड़ी। 2016 में केरल के थिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एमबीबीएस की छात्रों को जीन्स, टीज और लेगिंग्स पहनने पर रोक लगा दी थी। हालांकि एमबीबीएस की छात्राएं ये तर्क दे सकती थीं कि टाइट जीन्स या लेगिंग्स में उन्हें अस्पताल में घूमते हुए अपना काम करने में आसानी होती, परंतु सरकारी अस्पताल ने उचित समझा कि उन छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर
जीन्स, टीज और लेगिंग्स के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा गया, मेडिकल कॉलेज अथॉरिटीज सेड द ड्रेस कोड वाज ओनली टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स व्हेन दे टूर द वार्ड्स। गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम सन्ड्री बायस्टैंडर्स turned oglers and both genders from viruses of all kinds supposedly waiting to hop off infected patients. Female students have been instructed to henceforth wear only sari or churidar and have been actively discouraged from not just letting their hair down but even from any coiffure other than shaved bun. महिला छात्राओं को निर्देश दिए गए कि वे केवल साड़ी या चूड़ीदार ही पहनेंगी और इसके बावजूद कि साड़ी को संभालना अधिक कठिन होता है, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने उसको जीन्स, टीज और लेगिंग से अधिक शालीन कपड़े माना और साफ कहा कि महिला डॉक्टरों पर आंखें गड़ाए खड़े लोगों से उनकी सुरक्षा हेतु यह ऑर्डर पास किया गया है। बाइस्टैंडर्स टर्न्ड ऑगलर्स, यानी जो घूर घूर कर देख रहे हैं किनारे खड़े होकर। साफ हो रहा है कि यदि यही महिला डॉक्टर जीन्स, टीज या लेगिंग्स पहनेंगी तो आंखें गाड़ने वाले मर्दों से उनको सुरक्षित रखना और अधिक मुश्किल हो जाएगा और यदि शालीन ड्रेसिंग करेंगी तो उनको अपना बचाव स्वयं महसूस होगा। फिर शालीन ड्रेसिंग पर रोक क्यों? एक और बात गौर करने की है, बालों को खोलने से भी रोका गया है और सिर्फ बन लगाकर बालों को ढके रखने की बात कही गई है। हम आपको दिखाएंगे कि बाल कैसे सेक्स अपील को बढ़ावा देते हैं। स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई करने आए हैं या पेशेंट्स और तीमारदार, क्या बेहतर ये नहीं कि सब बस अपने असल मकसद पर ध्यान दे, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, वरना केवल एक मेनका विश्वामित्र की सारी तपस्या को भंग कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बीते दिनों में पटना के मगध महिला कॉलेज ने युवतियों को जीन्स, लेगिंग्स और यहां तक कि पटियाला सूट तक पहनने पर पाबंदी लगा दी। कॉलेज के निर्देश के अनुसार लड़कियों को केवल कुर्ता और स्ट्रेट पैंट्स दुपट्टे के साथ पहनने को कहा गया। पटना के ही आरपीएस कॉलेज ने 2018 में एडमिशन लेने आई कुछ लड़कियों को जीन्स पहने हुए होने के कारण कॉलेज कैंपस में दाखिले की भी अनुमति नहीं दी। कहीं से भी किसी फेमिनिस्ट द्वारा आवाज नहीं उठी कि हम जो चाहें पहनने को आजाद हैं, या ये कि दुपट्टा पहनकर हम कुछ छिपाने की कोशिश क्यों करें, या जैसा कुछ महिलाएं कहती हैं कि दुपट्टा बराबरी के खिलाफ है, वो महिला में कमतरी की भावना पैदा करता है आदि। क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने जो कानून पास किया था वो युवक और युवतियों की मनोवृत्ति को समझते हुए पास किया था, जिसके अनुसार यदि महिला अपने अंगों की नुमाइश करती है या वो कपड़े पहनती है जिसमें उसकी सेक्सुअल अपील दिखाई देती है तो ये समाजी जिंदगी में अधिक कठिनाइयां पैदा कर सकता है। आपने देखा तमाम कॉलेज शालीन कपड़ों के पहनने पर बल दे रहे हैं। मुसलमानों का मानना है कि उनके कानून सारी सृष्टि के उस निर्माता द्वारा बनाए गए हैं जो इंसान के नेचर का बनाने वाला है। कॉलेज का प्रिंसिपल यदि कानून बनाए कि यह ड्रेस किसी महिला की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है तो ठीक, यदि कोई कॉलेज कानून बनाए कि इस ड्रेस के पहनने से कॉलेज के माहौल में अधिक समस्याएं पैदा होंगी तो भी ठीक, और वही कॉलेज महिलाओं को जीन्स या लेगिंग्स में कॉलेज में घुसने की अनुमति भी न दे, यानी जबरदस्ती कुछ खास कपड़े पहनने का कानून बनाए तो भी ठीक। लेकिन तमाम मानव समाज का नेचर बनाने वाले ने यदि महिला को मॉडेस्टली ड्रेसअप होने को कहा, अपने वक्ष के उभार को छिपाने को कहा, तो आप कहें कि ये रूढ़िवादी विचार है। ये महिलाएं भले ही कैमरे पर कह रही हो कि ये ड्रेस हम अपनी मर्जी से पहनते, तो आप कहें कि इन महिलाओं की आजादी या बराबरी की खातिर इन्हें हिजाब नहीं पहनने दिया जा सकता। यदि मॉडेस्ट या शालीन कपड़ों की बात है तो सबसे अधिक मॉडेस्ट या शालीन कपड़े तो हिजाब पहनने वाली महिलाएं पहनती है, जिसमें अंग की नुमाइश या सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की नुमाइश की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हिजाब पहनने के बावजूद यदि कोई महिला अपने अंगों की या सेक्सुअलिटी की नुमाइश कर रही है तो उसने हिजाब के मकसद को समझा ही नहीं। असल में सच्चाई यह है कि मीडिया में ताकत होती है कि आपकी अक्ल पर ताला लगा दे और झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर आपको दिखलाए। जिस समय भारत के बहुत से कॉलेज जीन्स, लेगिंग्स, टी शर्ट आदि के पहनने पर पाबंदी लगा रहे थे, उस समय पाकिस्तान में फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के टोबाटेक सिंह कैंपस ने भी ऐसे ही कानून बनाए। पाकिस्तान के सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से आए इन कानून के अनुसार लड़कों को शॉर्ट्स, कट ऑफ जीन्स, मल्टी पॉकेट, फेडेड, लाइट टोन जीन्स और ट्राउजर्स और टी शर्ट जिन पर किसी प्रकार के मैसेज लिखे हों पहनने पर पाबंदी लगाई गई। तो लड़कियों को जीन्स, टी शर्ट, स्लीवलेस शर्ट्स, सी थ्रू यानी जिन कपड़ों के पार दिखाई दे और स्किन टाइट कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई गई। साथ ही लड़कियों को कीमती आभूषण,
पाजेब और बहुत तेज मेकअप पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई। इस पर भारत के एक मीडिया ने हेडिंग लगाई, तालिबान रूल इन पाकिस्तान टू, कॉलेज स्टूडेंट्स बैंड फ्रॉम वियरिंग टी शर्ट्स एंड जीन्स। भारत के कॉलेज जो कानून बना रहे थे वही पाकिस्तान के कॉलेज ने बनाए, लेकिन मीडिया ने उसको पेश किया कि पाकिस्तान में भी तालिबान रूल आ गया, अब वहां के कॉलेज में भी छात्रों को टी शर्ट्स और जीन्स पहनने से रोका जा रहा है। क्या यही मीडिया भारत में कॉलेजों द्वारा टी शर्ट्स और जीन्स पर बैन को तालिबानी रूल बताएगा? एक प्रश्न उत्तर देने से रह गया। ये तो समझ में आता है कि अपने शारीरिक अंगों की नुमाइश ना की जाए, ऐसे बदन से चिपके हुए कपड़े ना पहने जाएं जिससे शरीर या अंगों की बनावट साफ दिखाई दे या पारदर्शी या शरीर के अंगों को लुभावने तौर पर पेश करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन हिजाब के द्वारा मुस्लिम महिलाएं अपने सिर और बालों को क्यों ढकती हैं? इसका डिसेंसी या शालीनता से क्या सरोकार? आइए इंटरनेट पर मौजूद कुछ आर्टिकल्स से इसको भी समझे। 2013 में इंटरनेट पर अपलोड हुआ यह लेख एक सर्वे का हवाला देते हुए कहता है कि बालों में बहुत अधिक सेक्स अपील होती है। यह लेख औरतों से कहता है कि अपनी पिंडली या थाई या छाती के कुछ हिस्से को दिखाना भूल जाए। लेडीज फॉरगेट शोइंग अ बिट ऑफ लेग और फ्लैशिंग अ बिट ऑफ क्लेविज। 91% ऑस्ट्रेलियाई लोगों का मानना है कि उनके बाल उनकी सेक्स अपील का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आगे ये लेख कहता है कि सेक्स अपील दरअसल सिर से पैर के अंगूठे तक यानी समूचे पहनावे में होती है। यही कारण है कि बालों को संवारने को हेयर वियरिंग या हेयर ड्रेसिंग कहा जाता है। एक और लेख कहता है, वांट टू रैंप अप योर सेक्स अपील, स्टार्ट विथ योर हेयर। सेक्स अपील की शुरुआत बालों से होती है। इस सर्वे के अनुसार 82% मर्दों ने माना कि बाल किसी महिला की सेक्स अपील का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी कारण लेख कहता है कि कोई महिला अपने पूरे जीवन में $64,000 तक खर्च कर देती है अपने बालों को संवारने के लिए। पैंटीन द्वारा किया गया एक और सर्वे बताता है कि 44% लोगों ने बताया कि सबसे पहले यदि किसी महिला पर नजर पड़ती है तो उसके बालों पर, 26% ने कपड़ों की बात की, 25% ने उसकी टांगों की बात की और केवल 4% ने मेकअप की बात की। 82% मर्दों ने कहा कि सेक्सी बाल किसी महिला की सेक्स अपील बढ़ाने में सबसे अधिक महत्व रखते हैं। महिलाओं को सोचना और समझना होगा कि यदि उनके बालों या अन्य अंगों से पुरुष उनको एक सेक्सुअल टूल के रूप में देखते और निहारते हैं तो क्या वे केवल पुरुषों की नजर की कठपुतली बनना पसंद करेंगी? महिलाओं की असल आजादी तो इसमें है कि पुरुषों की चाहत के अनुसार अपने को खड़ा ना करें। अपनी सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी के स्थान पर अपने आचरण, अपने रखरखाव, अपने बर्ताव, अपने स्वभाव आदि से उनको पहचाना जाए। वे खूबियां जो महिला को पुरुषों से अलग खड़ा कर देती। आपने देखा, यह तो साफ हो गया कि यदि मॉडेस्ट ड्रेसिंग यानी शालीन वस्त्र पहनने की बात है तो वे मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनती हैं वे सबसे अधिक मॉडेस्ट ड्रेसिंग करती हैं यानी सबसे अधिक शालीन ड्रेस पहनती हैं। वे भले ही अपने आचरण में पूरी तरह मॉडेस्ट और शालीन ना भी हों, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम असली इस्लामिक शिक्षा की समझ से दूर है, पर रिवायत या रस्म के नाम पर ही सही वे सबसे अधिक मॉडेस्ट यानी शालीन कपड़े पहन रही हैं, पर फिर भी हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हर धर्म में आए अवतारों का परम उद्देश्य रहा कि आत्मा को शैतानी या तमसिक वसवसों से कंट्रोल में करने के लिए, उस पर अंकुश बनाने के लिए कुछ कायदे कवानीन बताए जाए। जिस समय इस्लाम के अंतिम पैगंबर ने अरब में अपनी शिक्षा पेश की, उन्होंने भी मॉडेस्ट यानी शालीन ड्रेसिंग पर ही बल दिया। यह कानून केवल महिलाओं के लिए नहीं थे बल्कि मर्दों के लिए भी थे। मर्द भी अपने अंगों की नुमाइश नहीं कर सकते, पर क्योंकि औरत अधिक सुंदर होती है और केवल उसके शरीर पर नजर ही मर्द को दुनिया में खींच सकती है, इसलिए आवश्यक हो गया कि मॉडेस्ट यानी शालीन ड्रेसिंग के तौर तरीके बताए जाएं। जिसकी समझ में आए वो उस पर अमल करे, जिसकी समझ में ना आए वो ना करे।